राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स. वेलकम back to the channel. I hope you all are really very well. My name is Darshana Moda. I upload homemaking and lifestyle videos. If you like my videos and new to my channel, please don't forget to subscribe my channel for upcoming interesting videos. तो अभी सुबह 8:30 बजे हम हरिद्वार पहुंच गए हैं. हम कल रात को 12 बजे मथुरा से ट्रेन में बैठे थे. तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे आश्रम. तो देखो, हरिद्वार में एंटर होते ही हमें माँ गंगा के दर्शन हो गए हैं. वृंदावन में हम श्री विजय कौशल जी महाराज के आश्रम में रुके थे. तो हरिद्वार में भी उन्हीं का आश्रम है, तो हम वहीं रुकेंगे. तो यहाँ हरिद्वार में बहुत सारे आश्रम है और सब आश्रम मोस्टली गंगा तट पर ही है. यहाँ आपको होटल्स बहुत कम दिखेगी और कई आश्रम तो ऐसे हैं कि जो 3 स्टार और 5 स्टार होटल को भी मात दे दे, और वो भी बहुत ही कम चार्जेस पे. और कई आश्रम एकदम फ्री भी है. आश्रम में रहने का मज़ा ही अलग है. मन को एकदम सुकून और शांति मिलती है और वातावरण भी धार्मिक रहता है. तो हरिद्वार आइए तो आश्रम में रहने का अनुभव ज़रूर कीजिएगा. तो अभी खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को 5:30 बजे हम निकल गए हैं हर की पैड़ी घाट के लिए. तो यहाँ अभी हम हर की पैड़ी घाट पहुँच गए हैं. आधा 1 किलोमीटर चलना पड़ता है. तो यहाँ साइकिल ऑटो चलती है, तो आप उसमें बैठकर भी जा सकते हो. और रोड के दोनों साइड पूरा मार्केट है, आप देख सकते हो. तो हम सब देखते देखते आराम से जा रहे थे. हरिद्वार आने का सबका उद्देश्य गंगा में डुबकी लगाने का रहता है. तो हरिद्वार को मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी भी माना गया है. दुनिया भर से लाखों भक्त हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं. गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहला प्रमुख शहरों में से एक है, और यही कारण है कि यहाँ का पानी साफ है. तो यह है हरिद्वार का फेमस और लोकप्रिय हर की पैड़ी घाट. इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, और मान्यता है कि इसी जगह पर भगवान विष्णु धरती पर आए थे. इस स्थान पर उनके पैर पड़ने के कारण इसे हर की पैड़ी घाट कहा गया है. तो अभी शाम के 6 बजे का टाइम हुआ है, और आप देख सकते हो कि गंगा आरती की तैयारियां स्टार्ट हो गई है. तो हरिद्वार में गंगा आरती दिन में 2 बार होती है, एक सुबह और एक शाम को. हिंदू परंपरा और संस्कृति के अनुसार गंगा नदी सिर्फ एक गंगा नदी नहीं है, लेकिन एक देवी माँ है जो जल के रूप में जीवन प्रदान करती है. तो गंगा आरती एक उसे धन्यवाद कहने का तरीका है. जब आप इस पवित्र जल में डुबकी लगाते हो तो आपके सब दुख, दर्द, पाप दूर हो जाते हैं. गंगा नदी आत्माओं को मुक्ति भी देती है. पूर्वजों के अवशेषों को गंगा में प्रवाहित करने से उन्हें मोक्ष भी मिलता है. तो धीरे धीरे गंगा आरती के लिए भीड़ होना स्टार्ट हो गया है. तो हम गंगा आरती के सामने वाले घाट पर बैठे हैं, जिससे सामने से गंगा आरती को देख सके. तो आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे कितने ऊपर से जंप लगाकर गंगा नदी के इतने फास्ट फ्लो में तैर रहे हैं. तो अभी शाम के 6:15 बजे का टाइम हो गया था. हमें छोटी छोटी भूख लग गई थी, तो हमने थोड़ा सा चटर बटर चाट खाई है. और आप देख सकते हो कि गंगा आरती की पूजा स्टार्ट हो गई है. और हमने जो गंगा आरती के लिए पूजा के लिए दिया और फूल लिए थे, वो भी आरती से पहले हमें गंगा में प्रवाहित करने थे. तो वो भी पुजारी महाराज ने करवा दिए हैं. बस अभी कुछ ही टाइम में गंगा आरती स्टार्ट होने वाली है. गंगा के पानी की लहरें मंत्रोच्चार में एक मधुर लय जोड़ती है. बड़े बड़े दिए और दियों का पानी में प्रतिबिंब एक अलग ही नज़ारा उत्पन्न करता है. बहुत ही दिव्य अनुभव रहा गंगा आरती का. मन को बहुत ही शांति मिली और ऐसा लग रहा था कि बस यहीं बैठे रहे और गंगा आरती चलती ही रहे. हिंदी में कहावत है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता है, कितनी भी कोशिश कर ले दर्शन नहीं हो पाते हैं. तो बस मनोमन भगवान को धन्यवाद किया कि ये मौका हमें प्रदान किया. तो आप देख सकते हो कितना रस है. गंगा आरती के टाइम बहुत ज़्यादा ही रस हो जाता है. तो बस अब हम जाएंगे आश्रम. तो अभी यहाँ आरती आएगी. हम गंगा आरती के सामने वाले घाट पे थे, तो बस हमने आरती ले ली है. अब चलते हैं आश्रम.
हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हमारा हरिद्वार में दूसरा दिन है। तो आज हम जाएंगे मनसा देवी के दर्शन के लिए। तो अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो बहुत अच्छा मौका है नवरात्रि में माता के दर्शन का। तो चलो चलते हैं। तो ये है हमारी फैमिली के अमर अकबर एंथनी, जिसकी वजह से हम यहाँ हरिद्वार में है। तो यहाँ ई रिक्शा ही चलती है। तो देखो हमारी ई रिक्शा आ गई है। बहुत ही लग्जरियस है। अंदर से आप देख सकते हो कर्टन्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के रोड बहुत ही खतरनाक है। मीन्स कि आपका पूरा बॉडी हिल जाएगा। आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाओगे। तो अभी हम मनसा देवी जाने के लिए निकल गए हैं। हरिद्वार से मनसा देवी 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो मनसा देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और नवरात्रि में तो बहुत ही रस है। तो यहाँ हमें ज़्यादा टाइम लगने ही वाला है। हम पहले से प्रिपेयर होके ही आए थे। तो बस अभी बहुत वेटिंग चल रहा है, तो हम भी आराम से जा रहे हैं। जो फैमिली के मेन मेंबर हैं हमारे अमर अकबर एंथनी, वो आगे जाकर टिकट्स ले रहे हैं और हम सब लेडीज़ शॉपिंग कर रही है। देख सकते हो आप, ये सब लाइन रोप वे के लिए है। तो बस अभी हम टिकट्स ले ली है और रोप वे के लिए अंदर आ गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ अंदर का नज़ारा भी। देखिए हमारा 41 नंबर है रोपवे का। तो अभी बहुत टाइम है, एक आध घंटा हमें वेटिंग में बैठना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, तो बैठे बैठे हमने कुछ चटर पटर किया और फाइनली हमारा टर्न आ गया। तो बेटे की तबीयत अभी बहुत अच्छी है, तो उसको भी साथ ले लिया है। अदरवाइज़ वृंदावन में हमें उसको घर ही छोड़ा था। मीन्स कि एक बार मेहुल घर पे रहते थे और एक बार मैं घर पे रहती थी। तो बस अभी हम माता रानी के दर्शन के लिए कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। 2 मिनट जितना भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन वेटिंग में आपको 1 घंटा तक बैठना ही पड़ेगा। तो अभी हम माता रानी के दर्शन के लिए आ गए हैं। रोपवे से उतरने के बाद भी इसमें बहुत चलना पड़ता है। मीन्स के काफ़ी दूर है। और ये है ऊपर का मार्केट, जहाँ आपको प्रसादी वो सब मिल जाएगा। तो हमने प्रसादी ले ली है। अब हम जाएंगे मंदिर की ओर। तो रस तो बहुत है, टाइम लगेगा, लेकिन नवरात्रि में माता रानी के दर्शन का मौका मिलना भी एक नसीब की बात है। तो लीजिए, आप भी कर लीजिए माँ मनसा देवी के दर्शन। मां मनसा देवी मंदिर के दर्शन के बिना हरिद्वार की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो जब भी आप हरिद्वार आइए, मनसा देवी जरूर आइए। और मनसा देवी के पास दूसरा एक शक्तिपीठ माया देवी का भी है, लेकिन हमें मनसा देवी में ही बहुत टाइम लग गया था, 3 बज गए थे। तो हम माया देवी के मंदिर नहीं जा पाए। फिर हमने खाना खाया। तो खाना हमने पोरबंदर वाले की होटल में खाया। तो पूरा गुजराती खाना था। और खाना खाने के बाद हम वापस आ गए हैं आश्रम। हरिद्वार को गेटवे ऑफ गॉड्स भी माना जाता है, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ का रास्ता यहीं से गुजरता है। तो बस अभी शाम को हम सब जा रहे हैं वापस हर की पेड़ी घाट के लिए। इतना गंगा नदी का ब्यूटीफुल नज़ारा है कि बस मन करता है कि वहीं बैठे रहे। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ चाट बहुत अच्छी मिलती है, तो आज यहीं चाट खाने का इरादा है। तो जेंट्स लोग चलकर आ रहे हैं और हम लेडीज़ लोग बैठ गए हैं साइकिल ऑटो में। तो इसमें भी मैं पहली बार बैठी हूँ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अभी हम पहुँच गए हैं हर की पेड़ी घाट। तो ये है रात का नज़ारा। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थी। वो स्थान है इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में हर की पेड़ी घाट पर अमृत छलका था। ये स्थान ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हरिद्वार में जो लोग आते हैं वो हर की पेड़ी कुंड में डुबकी जरूर लगाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर गंगे फ्रेंड्स। तो आज हमारा हरिद्वार में तीसरा दिन है और हम जा रहे हैं एक छोटी सी 2 दिन की ट्रिप के लिए। तो जिसके लिए हमने टेम्पो ट्रैवलर बुक किया है। तो हम जाएंगे यहाँ से नीलकंठ महादेव के मंदिर और फिर ऋषिकेश और मसूरी। तो कुछ लोगों की तबीयत थोड़ी नरम गरम चल रही है, क्योंकि गर्मी बहुत है और हम बहुत ठंडा पानी पी रहे हैं। तो कुछ लोगों को कोल्ड एंड फीवर हो गया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे नीलकंठ महादेव के मंदिर। तो नीलकंठ महादेव का मंदिर हरिद्वार से लगभग 55 किलोमीटर्स की दूरी पे है। नीलकंठ महादेव का मंदिर पहाड़ी पे है, जो ऋषिकेश से लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर है। तो नीलकंठ महादेव की चढ़ाई लगभग हमें 25 किलोमीटर्स जितनी
लगेगी और 1 घंटे जितना ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव पहुंचने में टाइम लगेगा। तो पहाड़ी को एंजॉय करते हुए हम आ गए हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर। तो यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले पिया हमने गन्ने का रस, क्योंकि बेटे को जॉन्डिस था। हम जब टूर पे निकले थे तब, तो जॉन्डिस के लिए गन्ने का जूस अच्छा रहता है। तो जहाँ भी हम गन्ने का जूस देखते हैं बेटे को ज़रूर पिलाते हैं। अभी बेटे की तबीयत काफ़ी ठीक है और बेटे का ब्लड रिपोर्ट भी करवाया है, तो जॉन्डिस काफ़ी कंट्रोल में भी है। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर तो नहीं आया है, लेकिन बस जस्ट अभी मंदिर जाने की लाइन स्टार्ट हो गई है। प्रसाद ले लिया है और हम लाइन में खड़े हो गए हैं। यहाँ भी बहुत रस है। बेटा थोड़ी देर थक गया था तो बैठ गया है। नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी जगह पर समुद्र मंथन से निकला हुआ विष ग्रहण किया था और इस विष के प्रभाव से ही उनका गला नीला पड़ गया था, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिया गया है। दर्शन करने के बाद हम निकल गए हैं हमारी टेम्पो ट्रैवलर की ओर। तो यहाँ पार्किंग आधे किलोमीटर जितना दूरी पे है। अगर व्हीकल्स छोटा है जैसे कि कार है तो आप मंदिर तक ले जा सकते हो, लेकिन बड़ा व्हीकल्स आपको पार्किंग में ही पार्क करना पड़ेगा। और अब हम निकल गए हैं ऋषिकेश जाने के लिए। तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, बहुत लेट हो गया है। अभी हमारा लंच भी बाकी है, तो हम सोच रहे हैं कि हम रिवर राफ्टिंग करें या नहीं, क्योंकि रिवर राफ्टिंग में भी बहुत रस है, बहुत वेटिंग है। अगर हम रिवर राफ्टिंग करेंगे तो यहीं शाम हो जाएगी। तो रिवर राफ्टिंग को हमने स्किप किया और इसके दूर से ही दर्शन कर लिए। तो इस ट्रिप में हमारी काफ़ी चीज़ें छूट गई है, तो इसके लिए हम वापस दोबारा ज़रूर आएंगे। तो बस अभी यहाँ एक छोटा सा झरना बह रहा था, तो उसमें हमने थोड़ी मस्ती की और यहाँ ठंडा चाय सब मिल रहा था, वो एंजॉय किया। और रिवर राफ्टिंग स्किप की है तो उसके लिए थोड़ा छोटा मोटा एंजॉयमेंट कर लिया और फिर निकल गए हैं खाने की तलाश में। कोई अच्छा ढाबा दिखे तो यहाँ हम खाना खाएंगे। ड्राइवर भी नया था, उसको भी कुछ पता नहीं था, तो बस ऐसे ही हम अच्छी होटल्स ढूंढ रहे थे। तो फाइनली हमें एक अच्छी होटल दिखी, तो यहाँ हम पहुँच गए हैं लंच करने के लिए। होटल छोटी थी तो बड़ा टेबल तो हमें एक साथ मिला नहीं, तो हम छोटे छोटे टेबल पे अलग अलग बैठ गए हैं। तो बस जो भी मिले, मीन्स के यहाँ पूरा प्रॉपर खाना नहीं था, स्नैक्स जैसा ही था, तो सबने अपना अपना अलग मंगा लिया है। और फिर लंच करने के बाद वापस हम निकल गए हैं देहरादून जाने के लिए। देहरादून से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक फेमस पिकनिक स्पॉट है सहस्त्रधारा। तो अभी हम पहुंच गए हैं सहस्त्रधारा। तो यहाँ भगवान शंकर का मंदिर है, लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण है गुफा, जिसमें लगातार पानी टपकता रहता है। यह पानी गंधक युक्त होता है, जिससे उपयोग से चमड़ी के दर्द ठीक हो जाते हैं। और यहाँ औषधीय गुणों वाला झरना भी बहता है, जिसमें नहाने से आपके स्किन के डिसीज दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले शंकर भगवान का जल अभिषेक किया और उसके बाद द्रोण गुफा है जहाँ पानी टपकता रहता है, वहाँ भगवान शंकर के दर्शन किए। तो सहस्त्र धारा का अर्थ है 1000 धाराएं। और फिर हो गया था हमारा टी टाइम। तो हमने स्पेशल अदरक वाली चाय बनवाई और सबने चाय एंजॉय की। और चाय पीने के बाद वापस हम निकल गए हैं मसूरी जाने के लिए। तो 2 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद फाइनली हम रात के 9 बजे मसूरी पहुंच गए हैं। तो ट्रैफिक जाम 2 किलोमीटर जितना था, तो हमें 2 घंटे लग गए रोड पे ही। और होटल्स भी हमने कोई बुक नहीं की थी, तो बड़ी मेहनत के बाद फाइनली हमें होटल मिल गई है। सैटरडे संडे है तो बहुत ही रश है, लेकिन होटल बहुत अच्छी है।
तो मसूरी उत्तराखंड का बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है और देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये बहुत ही पुराना हिल स्टेशन है, अंग्रेजों के टाइम का है। तो यहाँ रूम से बाहर बालकनी है और बालकनी से मसूरी का रात का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों ने देहरादून को अपनी गोद में उठा कर रखा है। तो यहाँ रात के 9 बज गए थे, तो खाना सबने अपने अपने रूम में ही मंगा लिया था। खाना खाने के बाद हम निकल गए हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ का मार्केट दोपहर के 2 बजे के बाद ही ओपन होता है और कल सुबह मॉर्निंग में निकलने का हमारा प्लान है। तो सबसे पहले हमने रबड़ी और जलेबी खाए और फिर माल रोड यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग रोड है। तो यहाँ बार्गेनिंग भी बहुत होती है। हमने बहुत सारी शॉपिंग की। घर जाने के बाद आपको मैं सब दिखाऊंगी और फिर अभी हम चले गए हैं घर। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए ये बालकनी से मॉर्निंग का मसूरी का नज़ारा। तो मसूरी पहाड़ों के बीच बसा हुआ, चारों ओर घने जंगलों से घिरा हुआ शहर है। साथ ही नदियाँ और ऊंचाई से बहने वाले झरने यहाँ के नज़ारे को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और मॉर्निंग की तो बात ही मत पूछो, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। कल हरिद्वार से हमारी बैक टू पैवेलियन की टिकट है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ रुक नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ टाइम लेकर ज़रूर आना। बहुत ही अच्छा व्यू है। तो बस अभी मैं उठ गई हूँ, चाय मंगा ली है। तो यहाँ बाहर बालकनी में झूला भी है, तो झूलते झूलते पीते हैं चाय। तो इतने दिनों से नींद अच्छे से नहीं हो रही है, मीन्स के रात को हम 12 बजे तक मार्केट में ही थे, तो थोड़ी आंखें सूज गई है। लेकिन मॉर्निंग को भी मैं एंजॉय करना चाहती थी, तो मैं एकदम मॉर्निंग में उठकर मस्त चाय पीते पीते बस चारों ओर पहाड़ी देख रही थी। 10 बजे हमारा चेकआउट का टाइम है, सब रेडी हो गए हैं। तो देखो, सुबह अभी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हुआ है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स भी है, तो उसकी आवाज़ भी इतनी मस्त सुनने में लग रही थी। तो बस मैं बालकनी में बैठी ही रही। तो बस अभी हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है और अभी हमने होटल को छोड़ दिया है। तो हमारी होटल कौन सी थी? क्लासिक हाइट्स। हाँ, तो रात को हम देख नहीं पाए थे कि हम कौन सी होटल में थे। तो हमारी होटल का नाम है क्लासिक हाइट्स और हम 10 बजे के बाद मसूरी से निकल गए हैं देहरादून आने के लिए। तो सबसे पहले हम खाएंगे खाना, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतने अच्छे से किसी ने नहीं किया था। हमारा ऋषिकेश भी जाना बाकी है। लक्ष्मण झूला भी शायद हम जाएंगे या नहीं, कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि 2-3 लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो सबसे पहले हम लंच करेंगे। तो लंच के लिए भी हम कोई अच्छी होटल्स ढूंढ रहे हैं। तो हम फाइनली आ गए हैं लंच के लिए उडुपी में। तो यहाँ का ड्राइवर भी नया है, तो उसको भी पता नहीं है। गूगल सर्च कर करके हम सब ढूंढ रहे हैं। तो बस अभी आ गए हैं उडुपी होटल में। तो यहाँ साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है, तो बस साउथ इंडियन खाएंगे। तो चलिए करते हैं लंच। तो जब भी आप घूमने निकले तो आप अपने टारगेट से 1-2 दिन ज़्यादा ही रखना, क्योंकि काफ़ी जगह हमारी छूट गई है। हमें टाइम बहुत कम पड़ा, तो बस आप भी थोड़े 1-2 दिन टाइम स्पेयर में रखना, क्योंकि हमारी कल की रिटर्न टिकट है, तो हमें निकलना ही है। तो हमें काफ़ी स्पॉट्स स्किप करने पड़े। तो देखो, मैंने मंगाई है देहरादून स्पेशल थाली। तो थाली खाने के बाद हम देहरादून की टिबेटियन मार्केट में आ गए हैं थोड़ा शॉपिंग के लिए। तो यहाँ कपड़े बहुत ही अच्छे और सस्ते मिलते थे, तो काफ़ी लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग कर ली। वैसे ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि सब कॉटन मटेरियल है और गुजरात में कॉटन बहुत अच्छा मिलता है। तो शॉपिंग करने के बाद हम अभी निकल गए हैं हमारे आश्रम, यानी कि हरिद्वार जाने के लिए। तो हरिद्वार हम 3-4 बजे पहुंच गए हैं। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम आ गए हैं गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि अभी तक हमें गंगा स्नान नहीं किया है। तो बस ये एक छोटा सा घाट है, वहीं आ गए हैं, हमारे आश्रम के पीछे ही है। तो यहाँ का पानी बहुत ही मीन्स के क्लीन है और डीप नहीं है। घाट जैसा नहीं है, चैन वैन कुछ नहीं है, लेकिन बहता हुआ पानी नहीं है, एकदम सेलो है। तो आप इजीली इसमें नहा सकते हो। तो बस अभी हम यहाँ पानी को एंजॉय कर रहे हैं। देखो कितना क्लीन पानी है, नीचे का पत्थर भी दिख रहा है।
सुबह और शाम दोनों टाइम हर घाट पे गंगा आरती होती है। तो यहाँ 6:30 बजे का टाइम हो गया था, गंगा आरती हो रही है। तो हमने गंगा आरती की, फिर हम आ गए हैं घर, मीन्स के आश्रम। और आश्रम के नीचे ही बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ बहुत अच्छे कपड़े और ब्रास की चीज़ें मिलती है। तो हमने यहाँ से भगवान जी की मूर्तियाँ ली है, जो मैं आपको घर जाने के बाद दिखाऊंगी। फिर ये है दूसरे दिन की मॉर्निंग। हरिद्वार में हमारा आज लास्ट दिन है और आज हम सब गुजराती खाना बनाएंगे आश्रम के लिए। तो हम खाना बनाने के बाद आ गए हैं घाट पर नहाने के लिए। तो हमने सोच कर रखा था कि हम गंगा में 3 बार नहाएंगे, तो हमारा 2 बार नहाना हो गया है और सबने गुजराती खाना भी एंजॉय किया है। और तीसरी बार हम खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद नहाने आ गए हैं। और देखो यहाँ इस घाट पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तीनों बार हम अलग अलग घाट पे ही आए हैं। तो यहाँ स्ट्रीम मीन्स के छोटे छोटे झरनों में गंगा नदी बहती है। तो हम छोटा सा एक झरना है उसको पार करके सामने की साइड जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा डीप नहीं है, बड़े बड़े पत्थर है, लेकिन पत्थर थोड़े चिकने हैं, क्या बोलते हैं उसको, नील बाज गई है तो स्लिपरी हो गए हैं। तो उसके ऊपर पैर रखने से स्लिप होने का थोड़ा डर रहता है। तो बस अभी हरिद्वार को बाय बाय बोलने का टाइम हो गया है। दूसरे दिन की मॉर्निंग 6:30 बजे हम निकल गए हैं हमारी ट्रेन के लिए। हमारी ट्रेन 7:30 बजे है। तो अभी हमारी ट्रेन आ गई है, हम ट्रेन में बैठ गए हैं और हरिद्वार को हमने बाय बाय बोल दिया है। तो ये हमारी डे जर्नी है। अभी तक हमने जो भी जर्नी की थी वो हमारी नाइट वाली थी। तो ये पूरा दिन है, तो अच्छा है, सब देखते हुए जाएंगे। और लंच के लिए थेपले हमने आश्रम में ही बनवा लिए थे और बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए थे, तो वो भी दोपहर के 12 बजे आ गए हैं। और अभी हमारा थेपला, दही, पिज़्ज़ा और स्वीट और बहुत सारा ड्राई नाश्ता लिया था। और नाश्ता करने के बाद हम सब सो गए थे। और ये शाम का टाइम है, रतलाम रात को 9:30 बजे आएगा। वापस हमने डिनर का ऑर्डर कर दिया था, तो बस अभी डिनर करेंगे और फिर रात को 1:30 बजे बड़ौदा पहुँच जाएंगे। तो ये हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही, सबने बहुत एंजॉय किया। मेन टेंशन बेटे का था, क्योंकि बेटे को हम जॉइंटिस में लेकर गए थे, लेकिन आते आते उसका जॉइंटिस भी ख़त्म हो गया। तो चलो आज का व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। बाय।